हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है। कैंसर साइन में जो पिछला जो 2.5 साल का वक्त था उसे हम ढैया के रूप में जाने थे, और अभी ढैया का वक्त तो खत्म हो गया है, लेकिन कुछ न कुछ चलता रहता है। वो ग्रहों का जो गोचर है वो भी बताता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आ रही है अब कि जो जिसमें हम कह सकते हैं कि कर्क राशि की एक विशेष रूप से इनको फायदा होने जा रहा है, और एक स्टेटस मान सम्मान भी, और उसके साथ साथ में भी एक फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी, उसके साथ साथ में आपका व्यक्तित्व अच्छा, और उसके साथ साथ में आपकी वर्क करने की जो प्रेरणा है वो बहुत अच्छी सुगमता से बहुत आगे आपको ले जा रही है। मतलब कम मेहनत में ज्यादा सफलता वाला समय अब आपके पास आ रहा है। तो यदि कर्क राशि की बात करें तो इनका जो 9 जुलाई के बाद जो गुरु उसके बाद प्रकाशवान हो रहे हैं या अस्त के बाद दिव्य हो रहे हैं, उनका जो प्रभुत्व होगा वो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होने जा रहा है। और गुरु की राशि आपकी एक तो छठी राशि है और एक भाग्य स्थान है। तो भाग्य स्थान में 9 या 10 जुलाई के बाद एक तो आपके लिए ये अच्छे हैं कि जो बृहस्पति हैं वो उदय हो जाएंगे, और जो ये 12 जून से और 9 जुलाई तक 12 जून से और 9 जुलाई तक बृहस्पति अस्त की अवस्था में थी। तो अस्त की अवस्था में बहुत अच्छे परिणाम नहीं होते। जैसे कि कोई भी ग्रह, जैसे पिछले साल में आप देखा होगा कि बहुत सारे ग्रह चेंज हुए हैं, और उसके बाद जब जैसे ही वो समय अंतराल के साथ में जैसे ही वो अपने घर को चेंज करते हैं, उस समय यदि बाल्य अवस्था होती है या फिर मृत अवस्था होती है उसकी ग्रह की, उस अवस्था में बहुत कुछ नहीं मिल पाता, क्योंकि बाल्य अवस्था में ग्रह एक उस डिग्री में होता है जहां पर कि उसको अच्छा सा जो एक बल नहीं मिलता है। तो वो सारी चीजें होती है। अब मैं आपके ये बताना चाहूंगा कि जो 10 जुलाई से आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि भाग्य स्थान का आपका बृहस्पति है और वो एक बहुत अच्छी ऊंचाई आपको देगा। सबसे अच्छी बात है कि जो 1, 5 और 9 है, मतलब आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसके बाद आपके जो कार्य क्षेत्र है, और उसके बाद जो भाग्यम फलति सर्वदा, भाग्य की तरफ से आपको एक अच्छा एक पुश बैक मिल रहा है, जहां पर कि आप अपने कार्यों को सही ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ में विदेश में भी और स्वदेश में भी, यदि आप विदेश में रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बृहस्पति इस समय आपके जो कर्क राशि है उनके ठीक विदेश के स्थान में है। तो वहां पर जैसे ही वो उदय होंगे तो बहुत सारे कार्य आपके सफल होंगे, और जो प्रेरणा से आप कार्य कर रहे हैं, जो मेहनत से आप कार्य कर रहे हैं, उनमें आपको सफलता मिलनी स्वाभाविक है। इसके साथ साथ में जो अपने देश में भी हैं उनके लिए भी बृहस्पति का, क्योंकि भाग्य स्थान के हैं और उस 12th हाउस में बैठे हुए हैं, धर्म कर्म से कार्य और कुछ ऐसे कार्य जिनमें कि आपको मान सम्मान भी मिल रहा है, और आपकी जो एक जो मन की स्थिति है वो बहुत अच्छी हो रही है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि सबसे ज्यादा शुभ उन लोगों के लिए है जो कि विदेश में है, क्योंकि विदेश भाव में इस समय बृहस्पति बैठे हुए हैं और भाग्येश हैं। तो जो धर्म कर्म और खर्चे का जो समय है ये है, लेकिन खर्चा भी उन चीजों पर होगा जहां पर कि आप जायज समझेंगे और जहां पर आपको ये लगेगा कि ये बहुत सही रूप में इस समय चल रहा है। नौकरी में भी आपको बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, साथ साथ में बिजनेस के क्षेत्र में भी आप 10 जुलाई के बाद कई सारी चीजें वर्तमान से बहुत अच्छा जो बदलाव आ रहा है वो आपके लिए अच्छा होगा। विशेष करके बौद्धिक क्षेत्र में जो प्रोफेशन, जिनका बहुत अच्छा प्रोफेशन है और जो बौद्धिक क्षेत्र में बहुत आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही खूबसूरत समय ये आपके लिए रहेगा। करियर भी बनाएगा, साथ साथ में आपका बिजनेस में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस इसमें दे रहा है। अब इसके साथ साथ में यदि देखें तो ये तो है ही, इसके साथ साथ में जो मंगल है वो अभी तक नीच के थे। तो नीच का तो मंगल जो है 6 तारीख तक जो नीच के थे, उससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत सारी परेशानियां, स्ट्रेस भी था, और काम का भी स्ट्रेस था, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो नीच से निकल करके शुभ ग्रह में जा रहे हैं, और उसके बाद जैसे जहां पर वो गए हुए हैं
मंगल जहां पर गए हुए हैं वो सूर्य का घर है और आपकी राशि से दूसरा हाउस है। तो वहां पर मित्र के राशि में जाना मतलब कई प्रकार से अच्छे रिजल्ट्स वहां से निकलेंगे, नए लक्ष्यों की प्राप्ति, नया कैरियर, नया मुकाम, ये सारी चीजें। उसके साथ साथ में जो रियल एस्टेट से संबंधित है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, IT फील्ड से संबंधित है या होटल्स लाइन है, इन चीजों में भी सफलता मिलना निश्चित है। अब मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि बृहस्पति इस साल एक अतिचारी एक्सेसिव स्पीड से चल रहे हैं। तो एक्सेसिव स्पीड से चलना मतलब अभी वो 12th हाउस में है। तो 12th हाउस के बाद जैसे ही वो आएंगे आपके, जैसे ही वो आपके ठीक उस हाउस में आएंगे जो कि आपकी ही राशि का हाउस है या फिर कह सकते हैं कि लग्न है, वहां पर जैसे ही बृहस्पति आएंगे वहां से आपको एक जो कहते हैं कि बहुत ही सुंदर समय होगा, बहुत अच्छा समय आपके लिए आने वाला है। और वो तारीख है 18 अक्टूबर से ठीक 5 दिसंबर 2025 तक। ये जो पीरियड है ये आपके लिए बहुत लाभ वाला पीरियड है। इसमें आप सर्वोच्च पद भी प्राप्त कर रहे हैं, इसमें आपको एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस भी मिल रहा है, इसमें आपको नौकरी में भी अच्छा जॉब मिल रहा है, इसमें आपको व्यापार में भी बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। जो कि है 18 जो अक्टूबर से और 5 दिसंबर का समय है। तो 18 अक्टूबर टू 5 जो दिसंबर है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय मैं पहाड़ों में हूँ और ये उत्तराखंड का ये जो पहाड़ है ये एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है। और इस समय यहाँ की स्थिति देखें तो बादल, आसमान में बहुत सारे बादल आए हुए हैं। और ये जो यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, किसी जमाने में बहुत अच्छी यहाँ पर खेती बाड़ी होती थी, लेकिन ये जंगल में इसलिए हो गया है कि जो यहाँ से माइग्रेशन है, माइग्रेशन ने ये यहाँ का पूरा बदलाव कर दिया है। और उससे क्या है कि लोग अब यहाँ पर बहुत कम है। अब जो लोग हैं वो अपने जैसे पशुओं की और उनके लिए तो घास की तो यहाँ पर चारे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ का जो पूरा जो ढर्रा था किसी जमाने में, क्योंकि ये तो एक एक जो खेत है यहाँ पर उसकी बहुत बड़ी वैल्यू थी और वो काफी कुछ यहाँ पर जो है अब नहीं है वो। तो समय के साथ साथ में यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये जो आप टैंक देख रहे हैं किसी समय ये पशुओं के लिए यहाँ पर बनाया गया था। और साथ साथ में ये जो यहाँ देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा पानी है, ऊपर से पूरे आच्छादित हो रखे हैं। ये इसमें पूरा तलातल पानी भरा रहता था और जब पशु जाते थे चरने के लिए जंगल में उस समय भी यहाँ पर पानी पीते थे। और इसके साथ साथ में जब बहुत ही मतलब समय ऐसा था कि बहुत मेहनत का था और अब समय ऐसा आ गया कि जिसमें मेहनत नहीं हो पा रही है। तो ये है उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल का एरिया और इस तरह से है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। राशियों के लिए तो सबसे जो महत्वपूर्ण है आपकी कुंडली है कि आपकी कुंडली क्या बताती है, उसमें लग्न कौन सा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लग्नेश की दशा आ रखी है, लग्नेश हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं और एक अच्छी राह पर ले जाने के लिए लग्नेश ही हैं। उसके बाद जो है भाग्येश की स्थिति देखनी पड़ती है और भाग्येश की स्थिति के साथ साथ में हम देखते हैं कि भाग्य कहाँ पर आपका खुल रहा है और कैसे योग उसके बन रहे हैं। ये सारे भी महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर बन जाता है। तो जो कुंडली का विश्लेषण है वो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कुंडली से, क्योंकि उसका असेंडेंट और उसके साथ साथ में भाग्येश, उसके साथ साथ में पंचमेश संतान के लिए, और उसके साथ साथ में जो सप्तमेश है वो भी बड़ी भूमिका अदा करता है हमारे व्यवसाय में और साथ साथ में अपने पार्टनर के जीवन में और स्पाउस के लाइफ में। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण तब होती हैं जबकि हमारी कुंडली एक अच्छी से हो और उसके साथ साथ में हमारा प्रारब्ध भी अच्छा हो। तो प्रारब्ध अच्छा होने से भी बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं और साथ साथ में हर एक के जीवन में बदलने का समय आता है। यदि उस समय सही बदल गए तो जीवन का कुछ और ही मतलब हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, इस पहाड़ों से। और मेरे इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।